हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, मैंने अपना जो कल वाला व्लॉग है वो किया था यहाँ पे दी एंड। उम्रे से जब मैं आई थी उसके जो नेक्स्ट डे था, ये तब का जो है ना क्लिप है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं उम्रे पे गई थी, मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह कुछ भी मैंने शेयर नहीं किया था। बस स्टार्ट के दो व्लॉग्स मैंने शेयर करके तो मैंने आपको अपडेट दे दी थी कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ और अब जो है मेरे व्लॉग लेट आएंगे। तो बस जब मैं वहाँ से होकर आ गई थी खैर से, उसके बाद मैंने आकर जो है ना एक दो दिन रेस्ट किया और उसके बाद जो है ना मैं आपके साथ ये सारी जितनी भी मेमोरीज थी मैंने वो आपके साथ शेयर की। तो इसीलिए बीच में घर आने के बाद जो जैसे कहते हैं हम बैक टू रूटीन, उसमें जो है ना मैंने छोटे मोटे कुछ क्लिप्स बनाकर रखे हुए थे। ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की इन 15 डेज़ में घर आने के बाद। तो जो कुछ भी था मेरे पास मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी मैं ज़ईम के साथ गई थी शॉपिंग पे, जिसमें मैंने फ़र्नीचर लिया, मैट्रेस लिया और एक दो चीज़ें ली। तो बस आज के व्लॉग में जो है ना मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो बाज़ार से आने के बाद कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या खाएं। ज़ैम ने मुझे यही बोला कि बाहर से कुछ खा लेते हैं, तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। 15 दिन हम लोगों ने बाहर से ही खाया है, मैं घर जाऊंगी कुछ ना कुछ आपको बनाकर जो है ना खिला दूंगी। तो जब मैं घर आई ना तो घर आते ही एक तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी और बस दिल था कि अब मैं रेस्ट करूं। तो मैंने सोचा कि यार अच्छा ही होता है कि बाहर से ही कुछ खा लेते। तो थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, तो ज़ैम ने मुझे कहा कि यार रहने दो, कुछ ना बनाओ, तुम भी थकी हुई हो, चाय पीते हैं साथ में रस खा लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं जाती हूँ किचन में, हाँ आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट दें। तो कहते हैं अच्छा 15 मिनट में ऐसा क्या बनाओगी, अंडा ब्रेड तो नहीं बनाओगी? मैंने कहा नहीं नहीं, अंडा ब्रेड नहीं बनाऊंगी, कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। तो मैंने जल्दी से जो है ना बॉयल राइस किए, नहीं राइस बॉयल किए राइस जो है ना बॉयल किए और साथ में मेरे पास ये मिक्स वेजिटेबल जो है ना फ्रोज़न थे और इनको मैंने जल्दी से जो है ना जैसे हम लोग मैक्रोनी का मटेरियल रेडी करते हैं वैसा मैंने इसका सारा मटेरियल रेडी किया। टमाटो सॉस डाली, टमाटो पेस्ट डाली और वही सिरका, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, चाइनीज़ सॉल्ट, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इस तरह से ये बना लिया। इसके अंदर चिकन क्यूब्स हैं, यानी कि चिकन है, इसके अलावा जो है मटर है और गाजर है। तो बस राइस के ऊपर मैंने इस तरह से ये डाल दिया। साथ ही मैंने जो है ना 2 पैकेट नूडल्स के मैंने उसको भी बॉईल कर लिया था और अब इसके ऊपर मैं ये नूडल्स डाल दूँगी और साथ में जो गार्लिक मायो सॉस होती है मैं उसके ऊपर वो ऐड कर दूँगी। तो जी मेरे ये बन जाएंगे सिंगापुरी राइस। अब यकीन करें मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया लेकिन बहुत मज़ा आया। तो जल्दी जल्दी में जो है ना मैं बस यही कर सकती थी और ज़ईम कह रहे थे कि यार इतनी जल्दी क्या है कि तू 15 मिनट गई थी। तो मैंने कहा 15 मिनट कहा था लेकिन 20 मिनट में जो है ना मैं ये बना कर लाई हूँ और अब यकीन करें बहुत जल्दी बने थे। मैंने एक साइड पे राइस रख दिए, एक साइड पे मैंने ये जो नूडल्स हैं वो रख दिए बनने के लिए और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने चिकन को फ्राई करके सारा मसाला जो है ना मैंने रेडी कर लिया। तो बस इस तरह से जो है ना ये बन गए थे और बहुत 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 मज़े के बने थे, बहुत मज़ा आया था खाने का और मुझे ये वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये यहाँ पे सिंगापुरी राइस हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर जो है ना मैं ये वाली जो गार्लिक मायो है मैं ये ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्पेशल गिफ्ट। तो साथ साथ आप जी ये राइस देखें, साथ साथ आपको मैं बताती चलूँ कि जब मैं उम्रे पे जा रही थी उससे पहले मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि जी मैं तुम्हें मोबाइल लेकर देना चाहता हूँ। तो मैंने उनको यही बोला कि ठीक है, आप जो मोबाइल लेकर देना चाह रहे हैं आप ऐसा करें कि थोड़ा सा वेट कर लें। आईफोन 17 आ रहा है, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि अगर उसमें और 16 में अगर कोई चेंजिंग नहीं है तो फिर मैं 16 ही लूँगी और अगर कुछ फ़र्क हुआ, कोई कुछ न्यू हुआ तो मैं फिर 17 ही लूँगी। अगर 2-3 लाख भी ऐड होना हुआ ना तो इट्स ओके। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 15 सितंबर को जो है ना आईफोन 17 आ जाना था, यानी कि उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जानी थी। तो जब मैं उम्रे से आई तो जब मैं गई भी थी शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पे ज़ईम ने मुझे बोला कि मैं ना कुछ भी चेंज नहीं आया, जस्ट उसके पीछे कैमरे के यानी कि कैमरे के इर्द गिर्द जो है ना उन्होंने एक बस वो एक ब्लेड सी लगाई है, ऑरेंज कलर निकाला है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब तुम बताओ तुमने 17 लेना है कि 16 लेना है? मैंने कहा जब फंक्शन सेम है, हर चीज़ सेम है, तो मुझे फिर 16 प्रो मैक्स ही लेना है। तो 500
521 के 22 GB ज़ईम बता रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ईम ने मुझे न्यू मोबाइल लेकर दिया। तो अभी जो है ना मैं आपको वो मोबाइल भी दिखाती हूँ, और जी आ जाएँ जी, अपनी अपनी प्लेट्स लेकर आ जाएँ जिसको राइस खाने हैं। यहाँ पे जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये रहा मेरा न्यू मोबाइल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अम, मेरी ये ख्वाहिश तो नहीं थी लेना, लेकिन मेरे हस्बैंड की ये ख्वाहिश थी मुझे आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स लेकर देने का। तो ख़ैर उनका तो 17 का था, लेकिन मैंने उनको यही बोला कि नहीं, जब एक चीज़ न्यू आई ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर मैं इतने पैसे खर्च करके ये क्यों लूँ। तो बस जी यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि जो कलर मुझे चाहिए था, शुक्र अल्लाह का, वो कलर भी मिल गया। तो बस अभी यहाँ पे जो है ना, मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि आप ओपन करके दें, तो कहते हैं नहीं, तुम्हारी चीज़ है, इसको तुम ही ओपन करोगी। तो बस यहाँ पे जी मैंने इसको भी ओपन किया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कलर। आपने मुझे बताना है कि आपको ये कलर कैसा लगा। ये रहा जी आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स का जो मेन कलर होता है ना, जो निकालते हैं, वो जी ये वाला कलर था। जैसे उन्होंने 17 में ऑरेंज कलर निकाला है, तो 16 प्रो मैक्स का जो है ना ये वाला कलर था। तो बस जी यहाँ पे अब मैं निकालूंगी, इसको ओपन करूँगी, और बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही थी। और थैंक्स ज़ईम का कि उन्होंने मुझे लेकर दिया, और अल्लाह पाक इस्तेमाल करना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। तो बस जी यहाँ पे ये रहा मेरा मोबाइल। इसको अभी मैं ऑन करूँगी, इसकी सेटिंग करूँगी, और इसके अंदर जो है अपनी जो कुवैत वाली सिम है वो डालूँगी। और मैं अभी ज़ईम को ये कह रही थी, अब यकीन करें 15 दिन हो गए हैं ये मोबाइल आए हुए, मैंने सिर्फ 2 या 3 दफ़ा पकड़ा होगा, क्योंकि मेरा जितना डाटा है सब कुछ जो है ना 13 में है। मेरे पास 13 आईफ़ोन 13 है। तो मैं उसी को ही बस हाथ में लेकर बैठी होती हूँ, उसी से एडिटिंग करना, उसी से वीडियो बनाना। तो ज़ईम मुझे ये कह रहे थे कि मैंने किसी दिन तुम्हारा जो है ना ये 13 आईफ़ोन 13 छुपा देना है, फिर ही तुम ये मोबाइल यूज़ करोगी। तो मैं उनको ये कह रही थी कि यार मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दी हैं, जितनी हैं बस यहीं से अपलोड करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट जो भी क्लिप होगा, कुछ भी होगा ना, वो मैंने 17 से ही बनाना है। तो बस यहाँ पे अभी कंट्री जो है इसमें ऐड कर रहे हैं ज़ईम, और सारी सेटिंग वेटिंग करके उसके बाद जो है ना फिर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने आपको मोबाइल दिखा दिया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वो चीज़ें जो कि मुझे बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी, लेकिन हर चीज़ का जो है ना एक टाइम मुकर्रर होता है, तो उस टाइम के मुताबिक जो है ना मैंने वो ले ली हैं। और क्योंकि जब मैं यहाँ पे कुवैत में आई थी, तो सबसे पहले यही था कि बस मैं सोफ़े ले लूँ, टीवी ले लूँ, फ्रिज ले लूँ, वॉशिंग मशीन ले लूँ, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो ले लूँ। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले ली थी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर उम्रे का प्लान बन गया था, और फिर मैं बीच में रुक गई थी कि यार एक दफ़ा वहाँ से आऊँगी तो ही जो है ना सारे काम कर लेंगे हम। तो अभी जब मैं ज़ईम के साथ गई थी अपना बेड और मैट्रेस लेने के लिए, तो बस मैंने वहाँ पे जो है ना देखा था, मुझे एक ओवन पसंद आ गया था, मैंने वो ले लिया। इसके अलावा मैंने और जो मैं चॉपर बहुत मशीन ले ज़्यादा ली, तो मैं एक्साइटेड आपको हो अभी रही वो भी थी दिखाती अपनी हूँ। इन चीज़ों के लिए, मुझे बेड से ज़्यादा, मैट्रेस से ज़्यादा मोबाइल की तो खुशी मुझे थी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है ना वो इन चीज़ों की थी। तो ज़ईम मुझे यही कह रहे थे कि मोबाइल ओपन करते हुए तेरे चेहरे पे इतनी खुशी नहीं आ रही थी जितनी ये चीज़ें ओपन करते हुए आ रही। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम ये घर की चीज़ें हैं, और मुझे घर को बनाना, चीज़ें लेना, घर को सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक हर लड़की को ये जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, लेकिन सफाई जो है ना किसी किसी में ही होती है। तो यहाँ पे जी अभी मैं ज़ईम से ही इसको ओपन करवा रही हूँ, और जो मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया था ना वही वाला जो है ना मैंने ओवन लिया है। तो मुझे कल किसी ने कमेंट किया हुआ था कि स्वीटी जी आप वो ले लेती जिसमें माइक्रोवेव भी होता है और ओवन भी होता है। तो हाँ, मैं लेने को वो भी ले सकती थी, मेरे माइंड में तब आया नहीं, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस इसके ऊपर था, क्योंकि मेरा ना अब दिल करता है कि मैं कुछ बेकिंग वगैरह की तरफ भी आऊँ, कुछ बेकिंग वगैरह करूँ। तो आप सब मुझे आइडिया भी दिया करना कि मैं क्या बनाऊँ, क्या अच्छा इसमें बन सकता है। तो ज़रा एक ये है कि कंटेंट भी हुआ करेगा और बेकिंग की तरफ भी आऊँगी, तो इसलिए जो है ना मैं ये ओवन लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि टी केक आप बना सकते हैं, इसमें दूसरा केक बना सकते हैं, इसके अलावा नान बना सकते हैं। यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ पे नान शॉप बहुत दूर है, इसलिए मैं घर में नान बना सकती हूँ। तो बस वो सोच रखते हुए जो है ना मैंने ये ओवन लिया है। तो ज़ैन का यही था कि यार तुम माइक्रोवेव ले लो, तुम ओवन ना लो। तो मैं ज़ैन को ये कह रही थी कि जब मुझे लेना होगा ना तो मैं माइक्रोवेव भी ले लूँगी, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ पे बंगाली है ना, तो जो जिस ड्राइवर के साथ हम लोग जाते हैं,
कोई भी ज़ईम बात कर रहा था तो कहते हैं कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ज़ईम पर मुझे इतनी आदत हो गई है, हम बात-बात में ऐसे बोल रहे थे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह जब हम लोग सऊदीया गए हुए थे ना अभी उम्रा करने के लिए, तो वहाँ पे भी ना हम किसी अबाया शॉप पे जा रहे हैं अबाया लेने के लिए या कोई और चीज़, तो बंगाली ये बहुत वर्ड बोलते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो खैर यहाँ पे अब जी हाँ, बातों ही बातों में जो है ना ओवन भी ज़ईम ने ओपन कर दिया है। बहुत एहतियात से ओपन करना पड़ रहा था ज़ईम को। मैं कह रही थी कि यार इतने प्यार से ओपन कर रहे, तो ये कह रहे थे प्यार से ओपन नहीं कर रहा, चीज़ें हैं अंदर, टूट ना जाए इसलिए मैं प्यार से ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जी अभी ज़ईम इसके ऊपर से शीट उतारेंगे और अब आप मुझे देखकर बताएं कि जी आपको माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा ओवन कैसा लगा। मज़े की बात मैं आपको ये बताते चलूँ कि मुझे ओवन यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे नहीं पता ये कैसे यूज़ होता है, मुझे कख नहीं आता ओवन का। तो इंशाल्लाह इसमें भी आप सब मेरी हेल्प करेंगे, मुझे बताएँगे कि ये कैसे यूज़ होता है, इसका हीट का सिस्टम क्या होता है और हर चीज़ जो है ना आप लोगों ने मुझे बतानी है आहिस्ता-आहिस्ता। तो जब मुझे यूज़ करना हुआ करेगा, कोई चीज़ बनानी हुआ करेगी तो मैं पोस्ट लगा दिया करूँगी, जी आज मैं ये बनाने लगी हूँ, बताओ इसकी हीट कितनी होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। जैसे कि कल मैंने बिरयानी जब दिखाई थी तो मैंने बोला कि उसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि कभी अगर ऐसा हो जाए तो आप ऐसा किया करें कि हाफ़ राइस निकाल कर उसको वॉश कर लें और फिर अब बाद में उसके अंदर डालकर तो आप दोबारा दम लगा दें। तो मैंने कहा यार आइडिया बुरा नहीं है, एटलीस्ट चीज़ खाने वाली तो हो जाएगी ना। तो यहाँ पे जी अभी हम इसकी प्लेट्स चेक कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही थी माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको भी इस्तेमाल करना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जी अपना अच्छा, इसके अंदर चॉपर जो है और ना जूसर एयर ग्राइंडर फ्रायर भी है और मैं अभी वो देख रही थी, मैंने कहा नहीं एयर फ्रायर का मतलब ये है ना कि अगर हमने इसके अंदर फ्राइज़ बनाने हो या विदाउट ऑयल अगर हमने इसके अंदर कोई चीज़ पकानी है तो वो पक जाएगी। कह रही थी जी बिल्कुल ये वही ऑप्शन है। तो मे बी सब ओवन में होता हो लेकिन मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। तो खैर यहाँ पे अभी ज़ईम मुझे बता रहे हैं कि ऐसे चलेगा ये करेगा, तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम चला कर तो देखें चलता भी है कि नहीं चलता। तो ज़ईम हंस रहे थे, कहते हाँ नई चीज़ लेकर आई तो वो ही नहीं चलेगी। तो बस जी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि जी आपको मेरा ओवन कैसा लगा। तो जी अब मैं कर लेती हूँ जी अपने चॉपर की और जूसर ग्राइंडर की अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग वाला काम ना मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे बस डर ही होता है कि कट ना लग जाए और मेरे से नहीं चीज़ें ओपन होती। मैं तो एक रैपर भी बड़ी मुश्किल से जो है ना ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे जी अभी ज़ईम इसको ओपन कर रहे हैं और ये भी मैंने जो है ना बस जल्दी जल्दी में पसंद कर लिया और ज़ईम मुझे यही कह रहे थे कि यार सब कुछ तुमने आज ही ले लेना है। तो सच में मैंने बस लालच किया था कि बस जी मुझे ओवन भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, एक दफ़ा ही मार्केट आए हैं तो बस मैं चीज़ें लेकर ही जो है ना घर जाऊँ। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो इसके अलावा फिर से मैं थैंक्स कहना चाहूँगी उन तमाम सब्सक्राइबर्स का जो कि स्टिल मुझे अभी भी उम्रे की मुबारक दे रहे हैं। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी जो है ना अपने घर बुलाए, अपना घर दिखाए, रोज़ा रसूल जाए, आप लोग सलाम पेश करें और वहाँ जाकर मुझे भी अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। तो जी ये रहा मेरा चॉपर माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया है और मैंने इसके अंदर जो है ना एक शामी कबाब भी बनाया है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में। तो बाकी जो मेरा न्यू बेड है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कल वाले व्लॉग में। अब अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।